आज बात करूंगा ध्यान साधना में एकाकार होना। एकाकार होने में और एकाग्रचित्त होने में अंतर होता है। एकाकार, एक ही आकार, वननेस जिसको बोलते हैं, ये अद्वैतवाद का भी सिद्धांत है। लेकिन यहाँ मैं अद्वैतवाद की बात नहीं कर रहा, यहाँ वननेस की, एकाकार होने की बात है। साधना में एकाकार कई प्रकार से हुआ जाता है। इसके भी स्तर होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप समस्त विचारों से रहित हो जाते हैं, अर्थात शून्य तत्व को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो एकाकार होना नहीं है। तब आप शून्य हुए, एकाकार नहीं हुए। इस बात को ऐसे समझो, अगर कभी मैथ पढ़ा हो, उसमें 0 एक के बाद एक लिखते चले जाएं और उनकी काउंटिंग करें, 0 की काउंटिंग करें, तो पहली 0 इकाई, दूसरी 0 जब मिल जाती है दहाई अर्थात डबल अंक, तीसरी 0 मिला देते हैं तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इस तरह से काउंटिंग बढ़ती चली जाती है। काउंटिंग किसकी बढ़ती है? 0 की। आपके शून्य तत्व होने की, शून्यत्व होने की जो काउंटिंग बढ़ती है, तो काउंटिंग आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को इंडिकेट करती है कि आप कितने गहरे में गए। साधना में एकाकार होना नहीं है, शून्य होना साधना की गहराई को बतलाता है। 2 बार शून्य हुए और गहराई आई, तीसरी बार शून्य हुए और गहराई आई। लेकिन एक ऐसा पल भी आता है जब आप शून्यत्व को प्राप्त होते हुए भारहीन हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाते हैं, ग्रेविटी से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ये भी एकाकार होना नहीं है, लेकिन शून्यत्व के लगभग आप आसपास हो। सबसे पहला तो थॉटलेस प्रक्रिया से गुजरना ही होता है। जब तक आप थॉटलेस नहीं होंगे तो आपकी साधना में जो भी विचार उत्पन्न होगा वो आपको प्रभावित करेगा, चाहे वो विचार अच्छा हो या बुरा हो। वो आपके साथ घटित होता हुआ दिखाई देगा। आपके मन में जो भी चाहते होंगी वो आपके सामने स्वयं ही प्रस्तुत हो जाएंगी। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि जो सोचता हूँ वो होता है। आपको लगेगा कि मैं ही करता हूँ, मेरे सोचने से ही परिस्थितियाँ अच्छी और बुरी हो जाती हैं। लेकिन इनमें कहीं एकाकार का रोल नहीं है। कई बार साधना में कुछ साधक कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। कुंडलिनी जागरण में जब प्राण और अपान, प्राणवायु और अपान वायु, इनका घर्षण होता है तो शरीर को झटके लगते हैं, शरीर टूटता फूटता है, कई बार बीमार भी हो जाता है और कई बार एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त कर लेता है। फिर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालना पड़ता है, नहीं तो वर्किंग कैसे करेगा। शरीर में जब एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो चैन से नहीं बैठ पाएगा, हर वक्त काम में लगा रहेगा, एंजाइटी पैदा हो जाएगी, ज़्यादा भोजन भी कर सकता है। अर्थात शरीर की क्रियाविधियाँ डिस्टर्ब हो जाएंगी शरीर की ऊर्जा ज़्यादा हो जाने से। इस बात का भी विज्ञान मिलता है कि जब शरीर की ऊर्जा ज़्यादा हो जाए तो उसको कम कैसे किया जाए, अथवा शरीर की ऊर्जा अगर कम पड़ रही हो और आपको कुछ काम विशेष एक्स्ट्रा करना हो
कुछ काम अतिरिक्त करना हो जिसमें ऊर्जा की जरूरत है और आपकी क्षमता नहीं है, तो ऊर्जा भरी जाती है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हनुमान जी को जागृत किया गया, हे हनुमान, अपनी उन शक्तियों को याद करो जिनकी वजह से तुम परम बलशाली हो और समुद्र को लांघ जाओगे। केवल तुम्हारे ही अंदर वो क्षमताएं हैं। तो अपने हनुमान जी ने शरीर का रूप जरूरत से ज़्यादा बड़ा किया, विराट स्वरूप धर करके लंका की ओर चल पड़े थे, क्यों काम कुछ अतिरिक्त करना था। बात ध्यान साधना की है। जब आप एकाकार होना चाहते हो, लेकिन किससे एकाकार होना है? आप अपने शरीर के साथ बैठे हो, आप बैठे हो या नहीं, आपका शरीर बैठा है, लेकिन आपका मन कुछ और सोचता है। शरीर कहीं पड़ा है और आपका मन कहीं पड़ा है। ये दो टूटी हुई चीज़ें आपको शांति प्रदान नहीं कर पाती। शांति या विशेष लक्ष्य की प्राप्ति केवल तब होती है जब दोनों एक ही लय अवस्था में हों। लय का मतलब जब इनकी तारतम्यता, इनका पूर्णत्व मन का भी, कि मन अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करे और तन भी अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करे। तन की अपनी कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है। मन की जो स्वाभाविक अवस्था होती है, तन उसी अवस्था को स्वाभाविक अवस्था मान लेता है। मन करता है कि मैं भोजन करूं और चटपटा भोजन करूं, तो शरीर को उसमें सुख मिलता है। मन करता है नहाऊं, तो शरीर नहाता है। जब आप मन को समझ जाते हैं तो तन की स्वाभाविक अवस्था को भी समझ जाते हैं। मन की स्वाभाविक अवस्था शांत होना है, निर्विचार और निर्विकार होना है। जब आप निर्विचार और निर्विकार हो जाते हैं, विकार आपके शरीर में से आते हैं, मन में विकार नहीं होते, क्योंकि शरीर त्रिदोषों से अर्थात 3 दोषों से उत्पन्न हुआ है, वात, पित्त और कफ। अर्थात जब आप शरीर की एक ऐसी अवस्था बना लेते हैं साधना करते हुए कि जहाँ इन तीनों का, वात, पित्त और कफ का पूर्ण संतुलन हो और मन एक साम्य अवस्था में अथवा अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाए, वो जो तारतम्यता बनती है, वो ध्यान की श्रेष्ठतम अवस्था बनती है। इसके लिए आपको ध्यान से पहले के 6 स्टेप पूरे करने पड़ते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा आपके उस लक्ष्य को निर्धारित करती है जो वननेस, एकाकार होना है। एकाकार होने का दूसरा नाम समर्पण भी है। इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं, एक ही होगा, अथवा अहम ब्रह्मास्मि या फिर परमात्मा, या तो मैं हूं या वो है। दोनों में से केवल एक ही रहेगा। वो वननेस की अवस्था तब आएगी। लेकिन एकाकार होने में आपका मन अवरोधक है, आपका तन अवरोधक है। तो ऐसा क्या है जहां मन और तन दोनों ही सिमट जाते हैं? क्योंकि तन के सिमटने का मतलब है आपकी मृत्यु। तो जब तन ही नहीं रहेगा तो मन का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। मन तन के अंदर बसा हुआ है, इसीलिए मनुष्य है। मन से मनुष्य बना, मानस बना। मन तन के अंदर बसा हुआ है, लेकिन आप कहते हैं एकाकार होने के लिए तन की भी आवश्यकता नहीं। तन अर्थात जो अपना लोप कर दे, मन की उस अवस्था के माध्यम से जब तन का लोप हो जाए। तन का लोप कहाँ होगा? जब आपकी हार्ट बीट्स लोप हो जाए,
मेडिकल साइंस के अनुसार हार्ट बीट्स, दिल की धड़कन लोप हो जाने के बाद मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। लेकिन योग साधना में ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा गहरा ध्यान होगा उतनी दिल की धड़कन शांत हो जाएगी, शरीर का लोप होता जाएगा, शरीर भारहीन हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, शरीर अपने अस्तित्व को खो देगा, अपनी पल्स को खो देगा, अपने विचारों को खो देगा और आप ध्यान की उच्चतर अवस्था को प्राप्त करते हैं। और यह उच्चतर अवस्था होती है ध्यान की, समाधि की अवस्था। जब आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपके सामने समाधि के भेद खुलते हैं। समाधि के भेद संसार जगत से अलग होते हैं। जितना आपने सब कुछ सुना जाना, उन सब से भेद होते हैं, भिन्न होते हैं। शरीर का लोप नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ सकते। यहाँ से इलॉजिकल पार्ट शुरू होता है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गूंगा आम खाए तो आम का रस खट्टा है अथवा मीठा है, वो स्वयं जान सकता है लेकिन बखान नहीं कर सकता। इस अवस्था पर आकर के शब्द लोप हो जाते हैं। जो इन प्रक्रियाओं से गुजरता है केवल वही समझ पाता है कि ध्यान की अनुभूतियां क्या होती हैं। एकाकार होने में आप जो सांसारिक प्राणी हो, तो सबसे पहले अपना आत्मचिंतन करें कि आप अपना ही विश्लेषण कैसे करेंगे। महसूस करें, कई बार आप ये महसूस भी करते हैं कि जब मैं वहाँ गया था तो मुझे ऐसा लगा। कई बार आप अकेले में बैठ करके अपना आकलन करते हैं। आपके अंदर ही दो बातें चल रही हैं। पहले इन दोनों को आप अलग करें, मन और तन का सामंजस्य बनाएं। मन के अनुसार तन का सामंजस्य बनना अथवा तन के अनुसार मन का सामंजस्य बनना, यही साधना की सबसे बड़ी विघ्न बाधा है। क्योंकि बुद्धि बीच में है, बुद्धि तर्क वितर्क करती है, बुद्धि लॉजिक्स को ग्रहण करती है, मन लॉजिक्स को ग्रहण नहीं करता। और बहुत सारे ऐसे तत्व जो आपके शरीर में छिपे होते हैं, जो आपके कर्म के और संस्कारों के फलस्वरूप आपको लॉजिकल और इलॉजिकल, तर्क और वितर्क से परे नहीं जाने देते, तो इसलिए आप एकाकार नहीं हो पाते। जब आप एकाकार की अवस्था को प्राप्त करते हैं, वननेस, अर्थात जहां कहीं कुछ नहीं है, अगर कहें तो परमात्मा है, तो बुद्ध के अनुसार परमात्मा भी नहीं है। बुद्ध और ओशो वननेस को प्राप्त हुए। ये बड़ी दुर्लभ अवस्था है। ओशो इस बात को व्याख्यात करता है, उसने बुद्ध के माध्यम से कहा है। आनंद ने पूछा, बुद्ध के शिष्य ने पूछा था कि आपने ध्यान में क्या क्या जाना, कौन सी अवस्था को प्राप्त किया। तो बुद्ध का उत्तर था, जो नहीं जानना लायक था, जो नहीं जाना जा सकता, जो जानने योग्य नहीं है, वो भी मैंने जान लिया। अर्थात अगम को, गम एक धातु है, संस्कृत वर्ड है। गम, गम माने जाना, अर्थात जहां जाया जा सकता है। अगम में जहां जाया नहीं जा सकता, उसको भी जान लिया। इस बात को सरल शब्दों में कहा जा सकता है, जब आप सामने कोई कागज पड़ा हुआ देखते हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं, आप देखते हैं कागज पर जो अक्षर लिखे हैं वो कागज की बैकग्राउंड पर लिखे हैं।
उस कागज को पलटते हैं तो पीछे से कुछ भी हो सकता है, कागज पर कुछ अक्षर हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते। लेकिन कागज के दो तल हैं, एक जो आपको दिखता है, एक जो परली तरफ है, दूसरी तरफ है कागज का दूसरा तल, वो फोरग्राउंड है। उसी तरह से ध्यान की उस अवस्था का नाम जितनी सब शास्त्रों में लिखी हुई हैं, जो प्राप्त होती हैं, जो देखने, सुनने, समझने में और अनुभव में आती हैं, ये सब एक तरफा एक तल है। लेकिन जब आप ध्यान के दूसरे तल पर जाना चाहते हैं अथवा पहुंच जाते हैं, अथवा कोई बिरला ही पहुंचता है, अथवा जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, जब ध्यान के दोनों तल मिलते हैं तब एकाकार होने की अवस्था गुजरती है और ये समाधि के भेद में से आता है। नमस्कार।